अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है पाकिस्तान के अंदर 21,000 रुपये में लॉन्च किया गया और इसके जो स्पेक्स थे वो काफ़ी हैरानकुन थे कि 21,000 के अंदर आपको 90 हर्ट्ज का एक पैनल देना और साथ में आपको एक अच्छा प्रोसेसर जो कि Helio G80 का प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है और काफ़ी गेम्स आप हाई सेटिंग पे इस प्रोसेसर पे खेल सकते हैं। तो लोग काफ़ी परेशान थे कि क्या ये फ़ोन वाकई में एक्चुअल में जितनी चीज़ें बताई गई हैं वैसा परफॉर्म करता है या नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक फुल रिव्यू लेके आऊँ और ये फ़ोन जो है मैंने 3-4 दिन पर्सनली यूज़ किया है और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन और मेरे 4-5 दिन का जो यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एज अ रिव्यू कि ये स्मार्टफोन आपको 21,000 के अंदर बाय करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरा थोड़ा देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो नीचे लाल करके सब्सक्राइब बटन शो हो रहा होगा, उसे दबा दें। उसे दबाने के बाद साथ में घंटी का निशान होगा, उसे दबा के आल पे कर लीजिए। इसका आपको ये फायदा होगा जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होगा, जब भी कोई ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है खरीदने से पहले, उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी कि आपके पैसे जो है वो जाया नहीं होंगे, आप सही जगह इन्वेस्ट कर सकेंगे और आप एक अच्छा फोन बाय कर सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आजकल सबसे पहले जो फोन्स के अंदर देखा जाता है वो डिजाइन और फर्स्ट लुक होती है। दोस्तों डिजाइन इसका काफी ज्यादा मुझे कमाल लगा है। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग सकता, उसकी वजह यह है कि बैक की तरफ बड़ा सा बम्प है जो कि नीचे की तरफ लेके गया गया है। सो यहाँ आधे फोन पे ये बम्प आपको देखने को मिलता है। दूसरी जो बड़े बम्प वाले फोन होते हैं ना, इससे थोड़ी प्रीमियम फीलिंग आती है, तो इस वजह से मुझे ये काफी अच्छे लगते हैं कि जितना बड़ा बम्प होगा उतना ही महंगा फोन लगेगा, इस तरह कोई सिस्टम है। लेकिन दोस्तों मुझे ये काफी अच्छा लगा। इसका जो बम्प था ये एक ग्लॉसी फिनिशिंग में आता है और काफी अच्छा, ऊपर AI स्पार्क की ब्रांडिंग है, 48 MP कैमरा लिखा हुआ है और ट्रिपल कैमरा अरेंज्ड है इसके अंदर। और दोस्तों बैक की तरफ ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि ओवल टाइप शेप में है। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करें, नीचे टेक्नो की ब्रांडिंग है और बैक की तरफ जो फिनिशिंग है ना, ये प्लास्टिक है। ये आप देख लें, ये प्लास्टिक मैट फिनिशिंग है, जो कि नॉर्मल प्लास्टिक आता है वही ये प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले है ना, ये एक मेन हाईलाइट है इस फोन की, क्योंकि फ्रंट की तरफ 90 हर्ट्ज का एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जो कि 720p की रेजोल्यूशन के साथ आता है। मेन चीज इसकी यह है कि 21,000 के अंदर आपको 90 हर्ट्ज दिया गया है। दोस्तों इस रेंज के अंदर आपको 90 हर्ट्ज कोई भी फोन प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ टेक्नो की तरफ से इस फोन के अंदर आपको 90 हर्ट्ज दिया गया और एक्चुअली ये 90 हर्ट्ज है। कुछ फोन ऐसे होते हैं जिसके अंदर 60 हर्ट्ज को ही 90 हर्ट्ज बताया जाता है या उसकी कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स को एनहांस करके कहा जाता है कि 90 हर्ट्ज है। लेकिन यहाँ दोस्तों ये एक्चुअली 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है और ये फील भी होता है जब आप फोन को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें मजीद डिस्प्ले की, ऊपर की तरफ पंच होल है। जो पंच होल है उसके अंदर थोड़ा सा मुझे लगा कि पंच होल ऊपर वाली साइड को है और ऊपर वाली साइड से और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा डिस्प्ले ज्यादा है। आप कह सकते हैं फ्रंट होल ऊपर वाली साइड पे, बिल्कुल दरमियान में नहीं है, लेफ्ट पे, ऊपर वाली साइड पे थोड़ा लगाया गया। साइड से जो लेफ्ट साइड है ना, उससे थोड़ी सी LCD आपको ज्यादा नजर आ रही है। और यहाँ दोस्तों मजीद बात करें, ये राउंड एजेस वाला डिस्प्ले है और नीचे की तरफ आपको एक चिन देखने को मिलती है, बाकी ये बिल्कुल बेजल डिस्प्ले है। पंच होल थोड़ा सा बड़ा दिया गया और इसके साइडों पे डार्क सर्कल्स भी हैं क्योंकि IPS डिस्प्ले है। दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ना 20:9 का डिस्प्ले, मतलब काफी लंबा होगा अगर बजाय इसके कि चौड़ा हो। तो इससे ये फायदा होता है कि आपकी फोन की ग्रिप जो है वो अच्छी हो जाती है। जो फोन है वो थोड़े से चौड़ाई में कम हो जाते हैं, तो आप आसानी के साथ उसे एक हाथ में पकड़ सकते हैं। आपको ये नहीं कि एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ में इस्तेमाल करना है। तो ये फोन काफी मतलब कि अच्छा है और इसका जो डिस्प्ले है ये 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है, लेकिन काफी मैनेज किया गया है, बड़ा फोन फील नहीं होता है। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि इस फोन के अंदर कूट के परफॉर्मेंस भरी गई है। इसके अंदर Helio का G80 का प्रोसेसर है, साथ में 464 का वेरिएंट है और ये eMMC 5.1 स्टोरेज है, UFS नहीं है। और यहाँ दोस्तों साथ साथ में ये बताता चलूँ 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और इसके साथ 10 वाट का चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर है, लेकिन आपकी बैटरी को तकरीबन आप कह सकते हैं 1.25 घंटे के करीब या 1.5 घंटे के करीब चार्ज कर देगा। और यहाँ दोस्तों मजीद इसके अलावा इसके अंदर जो मेन चीज लगाएगी वो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो गेमिंग के अंदर काफी मदद देगा। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जो फेस अनलॉक है उसका एक काफी कमाल का फीचर है राइज टू अनलॉक, कि फोन को जब आप उठाएंगे खुद ब खुद फोन डिटेक्ट कर लेगा आपने फोन को इस तरह राइज किया है और फेस अनलॉक ऑन हो जाएगा और आपका जो मोबाइल फोन है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी ज्यादा फास्ट निकल के आ रहा था, काफी ज्यादा तेज खुल रहा था और फेस अनलॉक भी काफी ज्यादा फास्ट निकल के आ रहा था। आप कह सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक काफी ज्यादा फास्ट है। तो अगर बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, PUBG और COD इसके अंदर मैंने टेस्ट की। इसका डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू मैंने पोस्ट भी किया हुआ है। किसी भी किस्म का लैग, किसी भी किस्म का इसके अंदर हीटिंग इशू नहीं था। आपको PUBG और COD के अंदर हाई ग्राफिक्स के अंदर काफी अच्छे फ्रेम रेट प्रोवाइड कर रहा था और काफी अच्छा आप कह सकते हैं इस पे गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिल रहा था। और इसकी स्क्रीन जो है वो भी काफी स्मूथ है, तो आपका गेमिंग
एक्सपीरियंस के अंदर कोई मदद नहीं आएगी, वैसे प्रोटेक्टर चला लेंगे तो वो अलग बात है। तो यहाँ दोस्तों अगर कैमरा की बात करें, क्योंकि कैमरा आजकल के फ़ोन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे लगा था कि ये गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है तो इसके अंदर कैमरा जो होगा वो बिल्कुल बकवास किस्म का होगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि बैक की तरफ 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। तो आप कहेंगे 48 मेगापिक्सल के और भी सेंसर आते हैं तो इसमें क्या खास बात है। दोस्तों इसके अंदर जो इमेज क्वालिटी निकल के आ रही थी वो काफ़ी कमाल के निकल के आ रही थी। जैसे कि दोस्तों इसके बैक पे और फ्रंट पे आपको जो है वीडियो बोके का देखने को मिलता है मोड, जो कि दोस्तों सिर्फ 720p में काम करता है। वैसे तो 2K तक की रिकॉर्डिंग आप इस फोन से कर पाएंगे, बेसिकली होता वो 1080 है तो 1080 तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, लेकिन 720 पे आप जो है बैकग्राउंड बोके का फीचर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था बैक कैमरा में। फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा वो लैग कर रहा था, लेकिन बैक कैमरा में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा था। आप कह सकते हैं वीडियो बैकग्राउंड बोके का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर का स्लो मोशन की बात करें, आप कह सकते हैं 0.5x है, लेकिन वो काफ़ी कमाल नहीं वर्क करेगा। आप कह सकते हैं बहुत थोड़ा स्लो मोशन आपको दिया गया है। बाकी जो दोस्तों है इसके अंदर आपको जो बैक कैमरा की इमेज क्वालिटी थी, फ्रंट कैमरा की इमेज क्वालिटी थी, काफ़ी कमाल निकल के आ रही थी। जो बैक कैमरा है, बाकी 2 मेगापिक्सल के जो मेन सेंसर के अलावा जो सेंसर है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट है, वो आप कह सकते हैं किसी काम नहीं आएंगे। बस जो 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है वो डेप्थ सेंसिंग करेगा, बैकग्राउंड बोके करेगा, बाकी वो किसी काम का नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि कैमरा क्वालिटी के लिहाज से भी फोन ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बैक की तरफ क्वाड फ्लैश है और फ्रंट की तरफ एक सिंगल फ्लैश है, जो कि फ्रंट की साइड पे ऊपर वाली साइड पे दिया गया और वो भी काफी अच्छा वर्क करता है। फिर में बात आती है इसकी यूआई की। दोस्तों जो टेक्नो का इंटरफेस है ना, यूजर इंटरफेस, मुझे कोई इसके साथ कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन 90 हर्ट्ज होने की वजह से काफी स्मूथली वर्क कर रहा है। आप अगर स्क्रॉल करते हैं तो काफी अच्छे तरीके से स्क्रॉल होता है, काफी अच्छी तरह चलता है, लेकिन इसकी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी कम थी। जैसे कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं ना तो प्रोसेसर जो है वो नो डाउट काफी तेज है, काफी तगड़ा है, तो इसकी ट्रांजिशन काफी ज्यादा लंबी आती है। हाँ, अगर आप डेवलपर ऑप्शंस में जाके ट्रांजिशन की टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं तो ये फ़ोन काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट टेक्नो इसके अंदर ट्रांजिशन थोड़ी सी देता है जो कि 1x तक होती हैं। तो आप कह सकते हैं ट्रांजिशन थोड़ी लंबी लंबी दी है, जैसे एप्लीकेशन खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप डेवलपर ऑप्शंस में जाके अगर ट्रांजिशन को 0.5 पे कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है काफ़ी स्मूथली वर्क होना शुरू हो जाएगा। और बाकी दोस्तों जो फ़ोन है वो काफ़ी चलने में कमाल है, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, तो कह सकते हैं कि 21,000 के अंदर इसका कंपेटिटर कोई नहीं है। अगर है भी तो वो आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं 21,000 के अंदर अगर ये फोन लेने जा रहे थे तो आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।